आज पूरा भारत राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है भारत के एक ऐसे सन्यासी के जन्मदिन पर मनाया जाता है जो ना सिर्फ भारत में प्रसिद्ध है बल्कि उस समय जब इसका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में, उस समय भारत की कोई पहचान नहीं थी, यानी भारत को कोई जानता नहीं था। विदेशों में लोग सिर्फ सुनते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अंधविश्वास को माना जाता है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी बुराइयां हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सांप पाए जाते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे धर्म के नाम पे जो है गलत कामें होती है। ये पहचान थी भारत को लेकर के। लेकिन उस समय स्वामी विवेकानंद जो थे, इसका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता पे हुआ था और जब इसका जन्म हुआ तो इसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रखी गई थी क्योंकि इसका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। यानी इसके पिता जो थे विश्वनाथ दत्त उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। इसकी माता भुवनेश्वरी देवी जो थी वो धार्मिक संस्कारों वाली थी। यही कारण है कि शुरू से ही पढ़ाई का भी माहौल मिला और चूंकि माँ उसकी धार्मिक संस्कार की थी तो धार्मिक माहौल भी उसको अच्छा मिला, यानी उसे संस्कार भी बढ़िया मिला और उसे पढ़ाई का माहौल भी बेहतर मिला। परंतु बचपन से ही इसका ध्यान जो है अध्यात्म की ओर था। यानी जब ये छोटा था उसी समय से वो चाहते थे कि ईश्वर है या नहीं है, यदि ईश्वर है तो मनुष्य की अंतिम यात्रा क्या होगी। इस सच को जानने के लिए पढ़ाई में ध्यान देने के साथ साथ ये अध्यात्म में भी ध्यान देते थे और इसका कहना था कि सच ही हमारा देवता है। उस समय हमारे धर्मों में, हमारे समाज में जो बहुत कुछ पाखंड फैला हुआ था, बहुत चीजें जो बुराई फैली हुई थी, इसको मिटाने के लिए इन्होंने सबसे पहले छोटे अवस्था में ही संस्कृत व्याकरण, रामायण, हिंदी और पूरे वेदों को पढ़ डाला। जब इसकी उम्र 14 वर्ष की हुई तो इसके पिताजी इसे रायपुर लेके गए थे। 14 वर्ष की उम्र में इसे रायपुर लेकर के गए इसके पिताजी। रायपुर जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। वहाँ के पहाड़ियों में, वहाँ के जंगलों में, वहाँ के सड़कों में जब ये विचरण किया तब इसका ध्यान पूरी तरीके से अपने आप में इन्होंने कमिटमेंट कर लिया कि मुझे सच की तलाश करना है। आखिर सच क्या है। उस समय भारत में सनातन धर्म जो है वो काफी प्रसिद्ध था। वैसे अभी भी भारत की सबसे बड़ी धर्म सनातन धर्म है जो सबसे पुरानी धर्म भी है। उस समय इस धर्म में भी कई बुराइयां थी, समाज में भी कई बुराइयां चल रही थी। तो इन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सबसे पहले वेदों को पढ़ो, गीता को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, महाभारत को पढ़ो, ताकि आपको सच का पता चले कि आखिर में हमारे धर्म ग्रंथ हमें क्या शिक्षा देती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें धर्म ग्रंथ कुछ और बताती है और हमारे यहाँ पर जो धर्म के जानकार लोग हैं वो कहीं कुछ और बता रहे हैं। इसकी तलाश में वो 1881 ईस्वी में कोलकाता में ही दक्षिणेश्वर मंदिर के एक पुजारी थे जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। दक्षिणेश्वर मंदिर जो काली माँ की मंदिर थी, वहां पर 1881 ईस्वी में वो रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस ने उसको बोला कि बताओ तुम कौन हो। तो उन्होंने बोला कि स्वामी हम कौन हैं यही जानने के लिए आपके पास आए हैं। तो एक बेहतर गुरु ने एक बेहतर शिष्य को समझ लिया कि इसमें कुछ समझने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है। उसके बाद उन्हें वह अपना शिष्य स्वीकार किया और इस तरह से देखते ही देखते जो रामकृष्ण परमहंस के जितने सारे शिष्य थे उनमें से सबसे बेहतर शिष्य ये बना। इन्हें सबसे ज्यादा ख्याति तब मिली जब 1893 ईस्वी में ये शिकागो गए थे। 1893 ईस्वी में पूरे विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था। विश्व में जितने सारे धर्म हैं सबके प्रतिनिधि वहां पर गए हुए थे। इस्लाम धर्म के भी प्रतिनिधि गए थे। सनातन धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर स्वामी विवेकानंद को शिकागो भेजा गया था, अमेरिका। उस समय राजस्थान खेतड़ी के जो राजा थे वो इसको पैसे दिए थे और उनको 1893 ईस्वी में शिकागो भेजे थे।
ये कौन सी धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ये बिल्कुल एक सन्यासी तरह के व्यक्ति थे, जिसके चेहरे पे काफी तेज था, काफी आकर्षक था, गोल मटोल इसका चेहरा था, दूर से ही लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। तो जब ये अमेरिका गए, वो अमेरिका जब गए तो भगवा वस्त्र पहन के गए थे, जो सनातन धर्म का एक प्रतीक भी है। इस वस्त्र को पहन करके गए थे, तो वहां पर लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया। लोगों ने सोचा कि ये किस प्रकार का वस्त्र पहन के आ गया, क्योंकि वेस्टर्न जो हमारा कंट्रीज हैं, पश्चिमी सभ्यता के जो देश हैं, वहां पर इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनते हैं। वहां पर इसका मजाक उड़ाया गया। तब इसको समझ में आया कि सच में देखा जाए तो जो सनातन संस्कृति जो है, सचमुच में ये बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है सनातन संस्कृति। और इस संस्कृति को, अपने धर्म को वहां पर वह बेहतर तरीके से रखने का मन बना लिया। उन्होंने देखा कि हम लोग उस संस्कृति में रहते हैं जहां पर एक दूसरे की इज्जत किया जाता है, जहां पर बेटा जो है अपने पिता का हर आज्ञा का कहना मानता है। अमेरिका के लोगों को उन्होंने समझाया कि हम लोग उस संस्कृति का रहने वाले हैं जहां पर एक वचन के लिए राम जो है 14 साल के लिए वनवास चला गया था। हम लोग उस संस्कृति के रहने वाले हैं जहां पर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट करके दे दिया था। सिर्फ द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम मुझे अपना गुरु दक्षिणा दो, तो उन्होंने अपनी अंगूठा काट करके दे दिया था। अपने संस्कृति के बारे में वहां उन्होंने खूब अच्छी तरीके से लोगों को समझाया कि हम लोग उस संस्कृति में रहते हैं जहां पर अभी भी पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, पिता को हमेशा चरण स्पर्श करना अपना धर्म समझता है। यानी हर प्रकार से अपनी संस्कृति को उन्होंने समझाया कि हमारा संस्कृति बहुत ही बेहतर है। रही कपड़ों की बात, तो भारत के लोग जो भी कपड़े पहनते हैं काफी आरामदायक पहनते हैं। पश्चिमी सभ्यता के लोग बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल भद्दे टाइप के कपड़े पहनते हैं। उस टाइप के कपड़े तो भारत में पहनना उचित नहीं माना गया है, सही नहीं माना गया है। अब उसके कपड़े को लेकर के लोग काफी मजाक उड़ा रहे थे। अब बारी आई 1893 ईस्वी में 24 सितंबर को धर्म सम्मेलन होना था। 24 सितंबर 1893। अब ये तिथि जैसे ही आई, फिर से ये भगवाधारी पहन करके उस धर्म सम्मेलन में हिस्सा ले लिया। सारे लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन इसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये सन्यासी फकीर क्या बोलेगा इतने लोगों के बीच में। अच्छा, ये बहुत बड़े विद्वान भी रहे थे, बहुत सारे भाषाओं को सीखे थे। एक बार जब ये पढ़ने के लिए कोई भी पुस्तक को मंगाते थे, तो एक बार जो वह पढ़ लेते थे वो कभी भूलते नहीं थे। एक बार इसके लाइब्रेरियन जो है परेशान हो गया था इससे कि ये बार बार पुस्तकें लेके जाता है, बार बार फिर तुरंत एक दिन में रिटर्न करता, आखिर करता क्या। तो लाइब्रेरियन को उत्सुकता जगी कि तुम करते क्या। उन्होंने उसको डांटा। विवेकानंद ने बोला कि हम डेली इन 5-6 किताबों का अध्ययन करते हैं, और आप कोई भी चैप्टर से, कोई भी पन्ने से आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। लाइब्रेरियन को भी मजाक लगा और उन्होंने उससे प्रश्न पूछना शुरू किया, और हर प्रश्न का सही जवाब विवेकानंद के द्वारा मिला। तो इतने कुशल, इतने तेज दिमाग के थे विवेकानंद। और जब 1893 ईस्वी में उसको मजाक समझा जा रहा था, तो मुश्किल से इन्हें 2 मिनट बोलने का मौका मिला। अब जैसे ही ये माइक लिए, अंग्रेजी भी फराटेदार बोलते थे। शुरू में ये अंग्रेजी के विरोध थे। इनको लगता था कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, जो हमारी मातृभूमि को गुलाम कर लिया, उसकी भाषा को हम नहीं सीखेंगे। लेकिन इसे लगा कि नहीं, भाषाएं को सीखने में कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में इसमें वो महारत हासिल की। अंग्रेजी काफी तेज बोलते थे। तो इन्होंने माइक पकड़ा और उन्होंने बोला, जैसे ही उन्होंने संबोधन किया कि माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, तो लोग जो है जोरदार तालियां बजाना शुरू किया, क्योंकि ये सिस्टर और ब्रदर वर्ड जो है अमेरिका के लिए नया था। जितने सारे लोग गए थे सब माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसा ही बोलते थे। ये नया शब्द उन्होंने वहां पे बोला कि माय डियर अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, और इसके चेहरे पर भी तेज था, काफी आकर्षक था, काफी स्मार्ट था, ब्रह्मचर्य का ये पालन भी करते थे, तो काफी तेज तरार था। इसका व्यक्तित्व भी काफी तेज था। तो लोग आकर्षित हुआ, तालियां 2 मिनट तक बजते ही रह गई और इसका समय समाप्त हो गया।
चूंकि ये बेहतर वक्ता, लोगों को लगा कि ये कुछ हमें बेहतर संदेश दे सकते हैं, तो इसे और भी आगे बोलने का मौका दिया गया। और जब ये बोलना शुरू किए तो कितने लोगों की पारी खत्म हो गई, किसी को पता भी नहीं चला और शाम हो गई। इतने बेहतर वक्ता थे ये। वहां से रिटर्न होने के बाद वो इतना अच्छा वो संदेश दिए हुए थे कि 1894 ईस्वी में ये जितने सारे वहां पर संदेश दिए हुए थे, उसको उनके विचारों को फैलाने के लिए 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में वेदांता सोसाइटी का स्थापना किया गया था न्यूयॉर्क में। यानी समझ सकते हो, भारत का एक व्यक्ति जिसको फकीर समझा जाता था, उसके विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी का स्थापना किया गया। उसके बाद जब ये भारत आए तो इसकी प्रसिद्धि तो काफी हो चुकी थी। अब प्रसिद्धि जब इसको हो चुकी थी तो यहाँ आकर के उन्होंने सामाजिक कार्यों को ज्यादा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि गरीबों का सेवा करना ही ईश्वर का सेवा करना है। छुआछूत का एक विरोध मानते थे। उनका मानना था कि गरीबों की सेवा कीजिए, ईश्वर आपको जरूर मिलेगी। 1897 ईस्वी में इन्होंने एक सोसाइटी बनाई। वो सोसाइटी था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी इन्होंने बनाया 1897 ईस्वी में। और जब ये सोसाइटी बनी तो उसमें हजारों युवा शामिल हुए थे। ये हजारों युवा को उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। लोगों की मदद कीजिए, लोगों को सही मार्गदर्शन कीजिए। और इन्हें हमेशा लगता था कि देश का युवा यदि सकारात्मक रहेगा, देश का युवा यदि सही तरीके से काम करेगा तो तभी देश का विकास होगा। तो युवाओं के लिए उन्होंने उस समय, आज से 130 साल पहले एक बात बोले थे कि उठो, जागो और तब तक संघर्ष करते रहो जब तक तुम्हें मंजिल नहीं मिल जाती। आज से 130 साल पहले कहा गया उनका बात अभी भी लोगों के यानी कि युवाओं के दिलों में आग लगा देता है। ये बहुत सारा उपदेश दिए उन्होंने लोगों को, जिससे युवा लोग काफी प्रेरित हुआ। उस समय के युवा जो थे, आज से 130 साल पहले के जो युवा थे, वो काफी ज्यादा दिग्भ्रमित थे। लोग नशे का सेवन ज्यादा करते थे। गांजा, भांग, अफीम, ये जो ड्रग्स वगैरह है, आपका मदिरा पान बहुत ज्यादा क्या करते थे। उस समय इनको लगा कि हमारा देश का युवा जो है कहीं ना कहीं भटक रहा है, जरूरी है इसको सही ट्रैक पर लाना। सोचो कि देश के सारे युवा मिलके देश के विकास में काम करेगा तो हमारा सचमुच में देश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कौन कहता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाकर कहीं देश का सेवा किया जा सकता है? गलत है। हाँ, वो भी हमारे देश का सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक युवा जो बहुत बढ़िया से खेती कर रहा है तो देश का इकोनॉमी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? देश का युवा बढ़िया तरीके से, चाहे वो प्राथमिक क्रियाकलाप में काम करे, द्वितीय क्रियाकलाप में काम करे, चाहे तृतीय क्रियाकलाप में काम करे, लेकिन वो जब अपने ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा पर करेगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश का विकास होगा। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील किया कि देश के युवाओं को नशाखोरी से दूर करना है, मदिरा पान से उसको दूर करना है और उसके अंदर जो ताकत है उसको सही दिशा में लेकर के जाना है। इसीलिए उन युवाओं को प्रेरित करने पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया और इसीलिए उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अब इसकी मृत्यु जो है वो 4 जुलाई 1902 को हो गई। मात्र 39 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन किसी भी अपने छाप छोड़ने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए उम्र कोई बड़ी चीज नहीं है। लोग 100 साल जिंदा रह करके भी नाम नहीं कमा पाते हैं, लेकिन ये मात्र 39 वर्ष की उम्र में पूरे भारत और पूरे विश्व में जो इन्होंने जो अपना छाप छोड़ा वो बिल्कुल अविस्मरणीय है। इनके मुख्य काम को आप लोग ध्यान रख लेना है कि इसका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुई थी और 1881 ईस्वी में ये रामकृष्ण परमहंस से मिले थे। ठीक है, 1886 ईस्वी में इसके गुरु की मृत्यु हो गई थी। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु जो है वो 1886
1886 ईस्वी को हो गई थी। उसके बाद इसको ये प्रमुख शिष्य अपना माने हुए थे। तो 1893 ईस्वी में ये अमेरिका शिकागो गए थे, ठीक है ना, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वहां पर ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। उसके बाद 1894 ईस्वी में वेदांता सोसाइटी का स्थापना किया गया था। कहां पर? और फिर जब ये भारत आए तो यहाँ के युवाओं को प्रेरित करने लगे, युवाओं को जगाने का काम किया, है ना। और 4 जुलाई 1902 को इसकी